तो सभी को जय मुल्लिवासी। मैं दिलीप अंबेडकर, पूर्णकालिक प्रचारक बामसेफ, राज्य प्रभारी चंडीगढ़। साथियों, इसके पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था और ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो बातें जो है भारत बंद को लेकर है। साथियों, हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में 18 मई को हम लोग पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं और ये जेल भरो आंदोलन बड़े पैमाने पर होने वाला है। पूरे भारत के 31 राज्यों और 540 जिलों में यह कार्यक्रम होने वाला है और ये जो कार्यक्रम है इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि आप यकीन नहीं करोगे कि इसमें केवल बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग हैं या भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, ऐसा नहीं है। देश में जितनी भी संगठनाएं हैं जो सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने वाली जो संगठनाएं हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की संगठनाएं हैं, मजदूरों की संगठनाएं हैं, उन सभी संगठनाएं 18 मई को जेल भरो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इंतजार है बस 18 मई के। साथियों, हम लोग ये भूल जाते हैं कि नोटबंदी हुआ, बर्दाश्त किया। इसके पहले NRC का मामला आया, उसमें भी बहुत सारे आंदोलन हुए और अभी वर्तमान में ये कोरोना की आड़ में ये वर्तमान सरकार हमारे लोगों के साथ जो ज्यादाती कर रही है, ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखना, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कोरोना की आड़ में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज SC ST OBC के साथ प्रतिदिन अन्याय हो रहा है, प्रतिदिन उसको मारा जा रहा है, प्रतिदिन उसका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इसके साथ साथ संविधान के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं घट रही है, संवैधानिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। एक इशू नहीं है, ये केवल मजदूरों का मामला नहीं है भाई। अभी जो औरंगाबाद में जो घटना घटी है, आप क्या लगाते हो? इस क्या कोई साधारण घटना है? 16 मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया, ये कोई साधारण मामला है क्या? ये बिल्कुल साधारण मामला नहीं है। आप जरा सोचो कि जो 16 मजदूर ट्रेन से कुचले गए, क्या दोष था उनका? क्या गलती की थी उन्होंने? अगर सरकार समय पर उन लोगों को अपने अपने घर पहुंचा दिया होता, उनके अपने अपने राज्य पहुंचा दिए होते, तो क्या इस देश में 16 मजदूर मारे जाते? क्या नहीं। सरकार को इसकी चिंता क्या है?
उनके तो चिंता है कि विदेशों में जो बड़े बड़े व्यापारी जो रह रहे हैं, जो बड़े बड़े मालदार लोग रह रहे हैं, उन लोगों को इज्जत से भारत बुला रहे हैं, उसके लिए स्पेशल प्लेन की व्यवस्था करके बुला रहे हैं। लेकिन हमारे जो मजदूर जो देश निर्माण में 24 घंटे काम करते हैं, जो दिन रात हमारी सेवा करते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उसके बारे में ये सरकार जरा भी नहीं सोच रही है। कोई चिंता नहीं है सरकार को। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वे सारे के सारे मजदूर भारत के मूल निवासी हैं, वो SC ST OBC के लोग हैं। इसलिए सरकार को लगता है गुलाम मारे जा रहे हैं। ये कोई यूरेशियन आर्य ब्राह्मण नहीं मर रहे हैं, ये शासक जाति के लोग नहीं मर रहे हैं। साथियों, ये जो 16 मजदूर जो अपने घर पैदल जा रहे थे, किस आशा से जा रहे होंगे? उनके बच्चे इंतजार करते होंगे कि मेरे पापा आ रहे हैं, मेरी मम्मी आ रही है। उनके घर में कितना खुशी होगी। लंबे इंतजार के बाद अपने माँ बाप से मिलने वाले थे। मुझे वो सीन जब मैं सोशल मीडिया में देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। अगर सरकार लॉकडाउन लगाने के पहले भी थोड़ा सा विचार किया होता है, 2-4 दिन अवसर दिया होता है, तो कम से कम मजदूर अपने अपने ठिकाने पर चले जाते, अपने अपने घर सकुशल पहुंच जाते। लेकिन सरकार की जो योजना थी, ये प्री प्लानिंग की योजना थी। आप थाली बजवा रहे हो, थाली पिटवा रहे हो, उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है। आप दीपक जला रहे हो, आप कैंडल जला रहे हो, उसके लिए आपके 4 दिन पहले समय दे दिया गया कि अमुक तारीख को हमको दीपक जलाना है। लेकिन लॉकडाउन करना है, ये नहीं बता सकते आप। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो जहाँ जहाँ फंसे हुए लोग हैं वो अपने अपने घर चले जाएंगे। ये सरकार को तो परेशानी देने में मजा आता है। उनको तो, ये तो जालिम लोग हैं, इनको कष्ट देने में तो लोगों को मजा आता है। नोटबंदी में जब लोगों की पिछवाड़े पर डंडे लग रहे थे, उसमें इनको मजा आ रहा था। उनके काम बिगड़ रहे थे, इनको मजा आ रहा था। लॉकडाउन में करोड़ों मजदूरों को जो समस्या झेलने को मिला है, ये इतिहास कभी उसको माफ नहीं करेगा। इसके बाद सरकार तो दोषी है ही, मगर इससे ज्यादा दोषी ये चाटुकार मीडिया है। ये चाटुकार मीडिया, जिसको वो गोदी मीडिया कहते हैं, ये क्या किया महीने भर? इसने महीने भर केवल हिंदू और मुसलमान करते रहे। पालघर की घटना याद है आपको? पालघर में 2 घुमंतु जाति के लोगों को मार दिया और प्रचार किया कि 2 साधु मारे गए, 2 साधु मारे गए, हिंदू धर्म संकट में। मतलब वहां भी ये चाटुकार मीडिया हिंदू और मुसलमान करने में परहेज नहीं किया। दिन रात चिल्लाते रहे, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, अरे उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो। अभी कोई चिल्ला नहीं रहा है, मोदी इस्तीफा दो, पीयूष गोयल इस्तीफा दो।
16 मजदूर मर गए, वहां 2 मरे या 16 मरे, मगर इसके बारे में तो क्यों कुछ बोलेगा? ये मजदूर है ना, मजदूरों का कोई धर्म थोड़ी होता है। अगर यही लोग, ये मजदूर भगवाधारी होते, ये मजदूर ही होते मगर भगवाधारी होते, भगवा कपड़े पहने होते और ट्रेन से कुचल जाते, तो ये मीडिया उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढना शुरू करते कि पता करो ड्राइवर कहीं मुस्लिम तो नहीं है। सारी चीजें मैं जान रहा हूं। इस सरकार की सारी नौटंकी जो है हम लोगों को समझ में आ रहा है। और दुख की बात है कि हमारे ओबीसी को रामायण महाभारत से फुर्सत नहीं है। देश में क्या हो रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे पता करो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी को मारा जा रहा है, सबसे ज्यादा ओबीसी की हत्या हुई है, सबसे ज्यादा अधिकार ओबीसी का खत्म हो रहा है। तो साथियों, ये जो बातें हैं इसको लेकर के हम लोग 18 मई को छोड़ने वाले नहीं हैं। 18 मई को पूरा देश जेल जाएगा, पूरा मजदूर जेल जाएगा, सारे संगठनों के लोग जेल में जाएंगे और कहेंगे अगर तुमने हमारी मांगे स्वीकार नहीं किया तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, इसलिए हम सरकार को मुख्य रूप से 3 हम मांगे हमारी है। अगर वो मांग सरकार मानती है तो फिर बाद में हम निर्णय लेंगे देश हित में। लेकिन वर्तमान में मेरा तो यही निर्णय है कि हम 18 मई को जेल भरो आंदोलन करेंगे। साथियों, अगर सरकार हमारी जो 3 मांगे हैं अगर उसके ऊपर विचार करे तो पहला मांग हमारा है कि जो 16 मजदूर मारे गए उन 16 मजदूरों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर अगर मिलता है और उसके परिवार को एक फैमिली को नौकरी अगर मिलता है तो हम 18 मई को जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम को राष्ट्र हित में, देश हित में हम स्थगित करेंगे। दूसरी बात, 8 दिनों के अंदर अगर सरकार पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं अगर उनको जितना जल्दी हो सके उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम करती है, उनके अपने राज्य तक पहुंचाने का काम करती है, तो देश हित में हम ये इस निर्णय पर हम विचार करेंगे। और तीसरी जो बात है वो ये है कि हमारे जितने भी मजदूर हैं देश में, हमारे भारत में जितने भी गरीब हैं, उन लोगों के लिए अगर सरकार सरकारी खजाने, सरकारी गोदाम खोल करके रखता है, उसके दरवाजे खोल देता है और सारे गरीबों को खाना अगर मिल जाता है, राशन मिल जाता है, तो हम इस पर विचार करेंगे कि 18 मई को हम जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये 3 मांगे जो हमारी है, अगर इस 3 मांगों के ऊपर सरकार विचार करती है तो हम कुछ निर्णय लेंगे। और मैं पूरे देश के तमाम संगठनों को, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और इसके जितने भी ऑफशूट संगठनाएं हैं,
उन सभी संगठनों से मेरा अपील है कि 18 मई के लिए पूरी जी जान से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर लोगों को बताए और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग 18 मई को जेल भरो आंदोलन बड़े पैमाने पर करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।